हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। ऑनर ऑफ ऑफिस। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ऑफिस मीन्स होता है कार्यकाल, मतलब कार्यालय, मतलब ऑफिस। सम्मान किया गया है मतलब कि उन्हें नई नियुक्ति दे दी गई, नई जिम्मेदारी दे दी गई है ऑफिस दे करके। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय। यहाँ पर एक रूल होता है नाउन ऑफ नाउन, मतलब कि ऑफ के पहले भी नाउन आएगा और ऑफ के बाद भी नाउन का यूज किया जाएगा। ये नाउन ऑफ नाउन का यूज होता है। ये रूल होता है ग्रामर का, नाउन के मतलब ऑफ के बाद और ऑफ से पहले दोनों तरफ नाउन का यूज किया जाएगा। लेट्स मूव अहेड। दोज रिक्वायर्ड। दोज रिक्वायर्ड मीन्स होता है जिन लोगों को, रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यकता, मतलब कि जो गवर्नर्स हैं नियुक्त किए गए हैं। दोज रिक्वायर्ड टू सन पार्टीशन पॉलिटिक्स, उन लोगों जिनको आवश्यकता है या मतलब जिन्हें चाहिए था। टू सन, सन मीन्स होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को। पार्टीशन पॉलिटिक्स, पार्टीशन मतलब किसी चीज़ को बिना सोचे समझे किसी चीज़ को सपोर्ट करना। पार्टीशन पॉलिटिक्स, दो मैंने वे लोग या वे गवर्नर्स रिक्वायर टू सन पार्टीशन पॉलिटिक्स, मतलब जो पार्टीशन पॉलिटिक्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए था। मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर, उन्हें गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए, मतलब नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया चाहिए। मस्ट के बाद अगर बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो ये पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। उन लोगों को गवर्नर नहीं बनाया गया है जो लोग मतलब कि अवॉइड करते हैं। सन मीन्स होता है किसी चीज़ को जानबूझकर अवॉइड करना। पार्टीशन पॉलिटिक्स मतलब बिना सोचे समझे किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना। अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व। अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व जज। एंड मीन्स और। अ फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर, और इंडियन आर्मी कमांडर के मतलब फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व इंडियन आर्मी कमांडर। आर अमंग, आर मीन्स हैं। देखिए यहाँ पर आर इसलिए आया हुआ है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और एक इंडियन आर्मी के पूर्व कमांडर भी हैं, इसलिए दो हैं, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो मतलब हुआ वो प्लूरल हुआ। आर अमंग द न्यू गवर्नर्स, वो हैं नए गवर्नर्स में से। अमंग जो है ये हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशंस है, गवर्नर्स मतलब हमारा राज्यपाल। न्यू गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स के मतलब गवर्नर्स हैं उनमें में से एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और एक इंडियन आर्मी के पूर्व कमांडर भी हैं। अपॉइंटेड बाय द सेंटर, अब जो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर्स की नियुक्ति की गई है अपॉइंटेड बाय द सेंटर, जिनकी नियुक्ति सेंटर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ऑन संडे, रविवार को। डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, मतलब यहाँ पर एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किए हुए हैं और यहाँ पर एंड के बाद अगर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया गया होता और फॉर्मर का, तो हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे होते, तो यहाँ पर इज का यूज किया जाता। आगे मूव करते हैं। द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स, जो गवर्नर्स हैं सेवरल मतलब कई स्टेट्स के गवर्नर्स। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और जो मतलब कि कई जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है। ऑफ अ यूनियन टेरिटरी मतलब कि कई सारे स्टेट्स के और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब एक यूनियन टेरिटरी जिसे यूटी कहते हैं। वर एल्सो सफल्ड, वर माने उनको भी सफल किया गया। सफल मीन्स होता है पोजीशन चेंज कर देना। अगर कोई मेघालय का है तो उन्हें उत्तर प्रदेश का बना देना, जो उत्तर प्रदेश के उन्हें सिक्किम का बना देना, इसे कहते हैं सफलिंग। बहुत से जो मतलब कि स्टेट्स हैं उनके गवर्नर और यूटी के गवर्नर जो है उन्हें सफल किया गया है, मतलब कि इधर से उधर किया गया है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, गवर्नर्स हैव sought टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल, जो गवर्नर्स हैं उन्हें गवर्नर्स हैव sought टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल, उन्होंने एक राजनीतिक भूमिका निभाई, मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं बायस किया है, पक्षपात किया है, मतलब वो केंद्र सरकार का ज़्यादा पार्ट निभाया है, मतलब उनका पक्ष लिया, जैसा सेंट्रल ने कहा है वैसा ही गवर्नर्स ने किया है। इन स्टेट्स, पॉलिटिकल रोल इन स्टेट्स मतलब राज्यों में उन्होंने मतलब कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो उन्होंने सही से नहीं निभाई, उन्हें कहीं ना कहीं बायस किया है, मतलब पक्षपात किया है, केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम किया है। सच एज मीन्स जैसे झारखंड, केरला,
तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ बताया गया है किन किन राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने बायस किया है, मतलब पक्षपात किया है। उसमें शामिल है झारखंड शामिल है, केरला शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है। क्रिएटिंग अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज, उन्होंने क्या किया है, जो ये सारे गवर्नर्स हैं उन्होंने क्रिएट कर दिया है, मतलब बना दिया है अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज। अ ट्रेन ऑफ मीन्स होता है कई सारी कंट्रोवर्सीज का कारण बने हैं, मतलब जो जब ये गवर्नर्स जो हैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाए हैं तो जिसके कारण बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कंट्रोवर्सीज मीन्स होते हैं विवाद हुए हैं। फॉर गुड रीजन्स द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। फॉर गुड रीजन्स मतलब अच्छे कारणों की वजह से, द रोल्स ऑफ द मिलिट्री, जो मतलब मिलिट्री के लोग हैं जैसे इंडियन आर्मी के पूर्व कमांडर, और जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, वो मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक्स इंटरेस्ट है। मतलब वो चाहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे तो कहीं ना कहीं जो पीछे बचे हुए लोग हैं, मतलब जो अभी करंट में जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बात मानेंगे। आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं पर्टिकुलरली विद द रिगार्ड टू दियर रिलेशनशिप विद दियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। विशेष रूप से, पर्टिकुलर में विशेष रूप, विद रिगार्ड टू दियर रिलेशनशिप, विद रिगार्ड टू दियर रिलेशनशिप मतलब उनके संबंध रहेंगे विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनके कहीं ना कहीं संबंध रहेंगे, रिलेशनशिप बना के रखेंगे। द एग्जीक्यूटिव कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ईगरनेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उत्सुकता है, टू कंट्रोल। कंट्रोल में होता है किसी चीज़ को रेन इन करना, मतलब किसी चीज़ पर काबू में अपने में रखना, उसे कहते हैं कंट्रोल करना। रेन इन जो होती है इसका सिनोनिम होती है कंट्रोल करने की। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो मतलब इस समय गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल वो कंट्रोल करना चाहती है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं उनको कंट्रोल करना चाहती है। बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। द डिबेट ऑन द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस, जो डिबेट चल रही है मतलब वार्तालाप चल रही है इस पर कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो मतलब एडवोकेट हुए या किसी हाई कोर्ट के जज की, मतलब हाई कोर्ट का जज जो होता है उनके नाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है कि इनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व होता है, मतलब उनका मेन काम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम NJAS लेके आए, मतलब कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेके, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं चाहती है। डिबेट ऑन द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटिंग, जिसके मतलब कि जिसके थ्रू जज की अपॉइंट मतलब कि जज की नियुक्त की जाती है। इज एविडेंट, ये क्या है, स्पष्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम अपॉइंट करें, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में सब पूरी पावर लेनी चाहती है। इट हैज़ सेलेक्टिवली डिलेड, इट माने यह जो है सेलेक्टिवली जानबूझकर डिलीट मतलब देरी की जाती है। एंड एक्सीलरेटेड अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट्स को आगे की ओर खींचा जाता है। रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, जो कि जिनकी सिफारिश जो है कॉलेजियम के द्वारा की गई है। इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर्स, और इफेक्टिवली पूरी तरीके से प्रभावी तरीके से पावर्स का यूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटमेंट जज, दैट में जो कि इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आसानी से इसमें अपॉइंट जज नहीं करती है। द भारतीय जनता पार्टी BJP हैज़ आल्सो फेस चार्जेस ऑफ, जो BJP है उसने फेस किया है मतलब सामना किया है, चार्जेस मीन्स होता है आरोपों का, ऑफ यूजिंग आर्म फोर्सेस का यूज कर रही है कहीं ना कहीं, टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नरेटिव्स, अपने जो राजनीतिक नरेटिव्स हैं मतलब कि अपनी जो मतलब पद्धत चाहते हैं, मतलब अपना प्रभुत्व चाहते हैं या अपना एजेंडा फैलाना चाहते हैं, उसके लिए वो आर्म फोर्सेस का भी यूज करती हैं कहीं ना कहीं। टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव, अर्लियर टू मतलब इससे पहले भी कहीं ना कहीं ये हो चुका है। अर्लियर टू रिटायर्ड पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वेंट ऑन टू ऑक्यूपाई राजभवन, इससे पहले भी हो चुका है कि रिटायर्ड पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो मतलब IB के या रा के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब सीनियर मतलब वहाँ के जो MD या CMD रहे हैं, उन लोगों को वेंट ऑन टू ऑक्यूपाई, उन लोगों को भी राजभवन में भेजा गया। ऑक्यूपाई माने होता है टू ऑक्यूपाई, मतलब कि उन्हें गवर्नर्स बनाया गया है। बट लेकिन इट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन
इट वाज द अपॉइंटमेंट, जो नियुक्त की गई है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एज गवर्नर इन 2014। 2014 में क्या हुआ था, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति एज गवर्नर के रूप में की गई थी। दैट क्रिएटेड अ न्यू प्रेसिडेंट, जिसने क्रिएट किया था एक नया प्रेसिडेंट तय कर दिया था, मतलब कि उदाहरण क्रिएट कर दिया था ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। अनदर रिटायर्ड CJI, जब दूसरे CJI की नियुक्ति की गई, वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, जब उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था, जो तरुण गोगोई थे उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मतलब कि जो राम मंदिर में मुद्दा था उसको सपोर्ट किया था। इन 2020 में रेजिंग आईब्रोज, जिसके कारण लोगों को गुस्सा आई थी। रेजिंग आईब्रो मीन्स होता है मतलब कि गुस्सा आना। 2020 में राज्यसभा में भेज दिया गया था। इससे पहले क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गवर्नर बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर्स मतलब चाहती है कि मतलब कि हम जो कोलिजियम सिस्टम है उसे समाप्त करके NJAC को लेके आ जाएं। और इससे होगा क्या, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, BJP गवर्नमेंट जो है, वो इसमें भी कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी देगी, अपने पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं उन्हें फैलाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।